आज मैं आपको एक हकीकत सुनाती हूँ। पसंद ना आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि गाय जी आजकल हर दूसरे घर की कहानी है। एक परिवार में बहुत परेशानी थी, 2 बच्चे थे और पति पत्नी 4 रहने वाले थे और घर में लड़ाई झगड़े होते। कुछ टाइम के बाद में परिवार में पति की नौकरी छूट गई, वह सब घर में ही रहता, सारे दिन पत्नी पर झल्ला के पड़ता। तुम करती क्या हो, तुम यहाँ खर्चा करती हो, तुम इतना करती हो, तुम क्या अपने घर से लेके आई हो, कुछ इस तरह से रोज़ ताने मारता। और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। लेकिन दोस्तों, उसका यह तो हल नहीं है कि वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाए, क्या करें। और पति बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से बैठकर बात की, कहा कि मैंने इतनी कोशिश कर ली, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है और मैं तो इतना तंग आ चुका हूँ कि मन करता है कि चारों हम जहर खा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। कर्जदार दरवाजे पर खड़े रहते हैं, क्या करूँ, बड़ा परेशान हो गया। उसकी पत्नी भी तैयार हो गई इस काम के लिए कि जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों पत्नी के मन में एक बात आई। पत्नी ने कहा कि क्या नाम है कि हम मर तो कभी भी सकते हैं, अपनी जीवन लीला हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, क्यों ना हम एक काम करके देखें। उसके पति ने कहा कि हाँ बताओ। तो उसकी पत्नी बोली कि मैंने सुना है कि अगर भोलेनाथ से हम कुछ मांगें तो वह सच्चे मन से मांगे तो वह मना नहीं करता है। उसके पति ने कहा कि मुझे तो भरोसा नहीं है और तुम्हें है तो कर लो, और भोलेनाथ भी तो देख रहे हैं कि आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई। तो उसने कहा कि भगवान को क्यों दोष दे रहे हो, हमारी गलती है, अपनी गलती की सज़ा हम खुद भुगतेंगे, भगवान को हम किसी तरह का दोष नहीं देंगे। उसके पति कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनते रहे। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं जो कहती हूँ बस आप वो करते रहो और बाद में जैसे आप कहोगी मैं ऐसे करूँगी। उसके पति ने कहा कि ठीक है। वो रोज़ सुबह नहाते धोते और अपने घर में गमले में ही शिवलिंग रखा हुआ था, उस पे बेलपत्र चढ़ाकर जल देते और भोलेनाथ से बोलते, हे प्रभु, हम मानते हैं हमारे से कोई भूल या कोई गलती हो गई है तो कृपा हमें क्षमा कर दीजिए, और जो हमारे बच्चे हैं अभी ज़िंदगी में जो जीना भी शुरू नहीं करा उन्हें सज़ा मत दो। ऐसे वो 41 दिन तक रोज़ इसी काम को करते रहे। दिन बीतते गए, ऐसे ही करते रहे और एक ही चीज़ बस भगवान से मांगते रहे। तो कुछ टाइम के बाद में उसके पति को एक जॉब मिली बहुत अच्छी, और वह घर दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा कि आज मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिली है। उसने पत्नी बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि देखो मैंने कहा था। फिर उसने अपनी पत्नी को सॉरी बोली और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, तुम घर की लक्ष्मी हो और फिर भी मैं तुम्हारा दिन रात निरादर करता हूँ, अपमान करता हूँ, और जो ये मेरी नौकरी छूटी है या कर्जदार हूँ ये मेरे कर्मों की सज़ा है और मैं इस सज़ा का पात्र तुम तीनों को नहीं बनने दूँगा। मैं दिन रात इतनी मेहनत करूँगा कि कर्जा भी चुका दूँगा। बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं था। और धीरे धीरे वह अपनी सैलरी में से, जो भी सैलरी मिलती उसमें से 5,000 निकाल कर कर्जदार को दे देते हैं। इससे कर्जदार भी धीरे धीरे शांत बैठ गया। और दोस्तों, उन्होंने 41 दिन तक नहा धोकर सुबह भोलेनाथ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों से पति प्यार से बैठ के बात करने लगा। और पहले तो घर में लड़ाई झगड़ों की गूंजती थी, आज उसमें हंसी ठहाके और प्यार की बातें होती हैं।
दोनों अपने बच्चों को भी घुमाते हैं, लेकिन अब जब सैलरी मिलती है पूरा अपना बजट बना लेते हैं कि हमें ये करना है, तो हम किसी के कर्जदारी नहीं होंगे। और धीरे 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 41 दिन से पहले उनका सारा कर्जा भी ख़त्म हो गया, और उनका कर्जा भी ख़त्म हो गया और वह शांति से रहने लगे, और अपने बच्चों पर भी दोनों पति पत्नी ध्यान रहने लगे। घर में एक काम वाली लगा ली, पत्नी को भी बोला कि तुम भी काम कर सकती हो। पत्नी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान परीक्षा तो लेता है, लेकिन भगवान परीक्षा भी तो उन्हीं चीज़ों की लेता है जो हम करते हैं, अपनी तरफ से नहीं लेता है दोस्तों। भगवान उन चीज़ों की परेशानी लेता है जो हम करते हैं, इसलिए भगवान हमें एक बार ठेस ज़रूर लगाता है ताकि हम संभल जाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक है, अनेक नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया, और धीरे धीरे पत्नी को भी ट्यूशन के बच्चे मिलने लगे, और आज वो अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से जी रहे हैं। और यकीन मानिए ये कहानी काल्पनिक नहीं है, हकीकत की स्टोरी है ये एक फैमिली की। तो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें गुस्सा मत करिए, भगवान को मत कोसिए, बस ये सोचिए कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, कहाँ तो वो मरने के सपने देख रहे थे, लेकिन पत्नी ने फिर भी दिमाग लगाकर थोड़ा सा कहा, तो आज उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, और वह अपनी पत्नी का पूरा मान सम्मान करता है। अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है अपनी पत्नी के सामने। तो दोस्तों, अगर हम मेहनत करें और हम किसी चीज़ में हिम्मत नहीं हारें तो हमें मंजिल ज़रूर मिलती है। मैं भी ऐसे ही हूँ, ये समझो कि कुछ मेरे साथ भी यही घट रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मेरे चैनल में कभी व्यूज बहुत कम आएंगे, कभी घट जाएंगे, कोई अनलिस्ट होगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसमें डालती रहूँ, भगवान को एक ना एक दिन मुझे कामयाब ज़रूर करेगा। अगर मैं बंद भी कर दूंगी तो क्या काम छूट रहा है ये बताइए। तो क्यों ना उसके बदले मैं इसको चला लूँ। जो भी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो डालती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे डालूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों, देखते हैं, कहते हैं, किसी ने सच बोला है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश ही ना करे उसे कभी मंजिल नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपको ये बताना कि आप ये मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम बताना, मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ, और कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले किसी फैमिली के, उसमें ये रियल फैमिली की कहानी है, कोई काल्पनिक नहीं है, रियल फैमिली की कहानी है ये। तो आप भी देखिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, फैमिली की स्टोरी सही लगी है, तो आप भी अपने आप को ऐसा ही बनाने की कोशिश करिए, तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। परीक्षा लिए बिना तो हम भी आगे नहीं बढ़ते। अगर हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख आए, गाइस, दुख ना आए, तो हमें उस सुख की कीमत का पता भी नहीं चलेगा। ओके, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।